मिको इन ड्रीम कंट्री पार्ट 1। भाई आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। न्यागो और सब लोग फल लेने के लिए जंगल में आए हुए हैं और आज तो मिको भी उनके साथ आई है। उसके बाद वो केक मुझ पर हमला करने लगा, खा, और वो मेरा पीछा करने लगा। बताए मैंने क्या किया? मैंने उसे खा लिया। सपने देखना वाकई कितना मजेदार है, पर जब हम उठ जाते हैं तो याद करना कितना मुश्किल है। मुझे कल वाला सपना याद है। पता है, मुझे सपने में किसी ने बड़ा अजीब सा खत भेजा। क्या कहा? अजीब सा खत? वो मेरे घर में उड़कर आया था। उस खत में आखिर क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आओ अपने सपनों के शहर में आओ, और उसके अंदर एक सुनहरी चाबी भी थी। लेकिन ये सपनों का शहर है कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मेरी नींद टूट गई। ओ क्या फायदा, आज मैं वो सपना फिर से देखूंगी और आपको बताऊंगी कि सपनों का शहर कहाँ है। फिर से देखना इतना आसान नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छा पेड़ देखा है, चलो हम उस पर चढ़ते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम क्या करोगी न्याको? मैं यहीं रहकर थोड़े और फल तोड़ूंगी न्याको। भैया, आप हमेशा गिरते रहते हैं, इसलिए पेड़ पर संभल कर चढ़ना। हाँ ठीक है। मेरे भैया थोड़े से बुद्धू है ना। तुम बहुत ही सुस्त हो न्यागो। न्याको दीदी, देखो मैंने कैसे बनाया। हाँ बहुत अच्छा है। कितना खूबसूरत मौसम है। मुझे मीठी मीठी नींद आ रही है। दरवाजा तो बंद है, पर मेरे पास वो सुनहरी चाबी है। ये रही। हाँ? वाह! मैंने इतने सारे फूल पहले कभी नहीं देखे। वाह, क्या बात है! क्या तुम्हें ये सब अच्छे लगे? वैसे इस जगह को सपनों का शहर कहते हैं। पर तुम कौन हो? मेरा नाम मीरू है। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खत भेजा था। हाँ? मैंने देखा कि तुम हमेशा अपने सपने को मजे से देखती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं इस सपनों के शहर की इंचार्ज हूँ। इन फूलों की मैं देखभाल करती हूँ, क्योंकि इन्हें मैंने ही उगाया है। ये लो, तुम्हारे लिए सपनों का बीज। सपनों का बीज? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसे संभाल कर रखना। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, जो सपना मैं देखना चाहती हूँ वो मैं देख सकती हूँ? कौन सा सपना देखना है? मैं तुम्हें कोई भी सपना दिखा सकती हूँ। तुम सिर्फ बोलो तुम कौन सा सपना देखना चाहती हो। अच्छा, तो मैं गुलाबों वाले बगीचे का सपना देखना चाहती हूँ। गुलाबों वाला बगीचा? तो ये लो बगीचा। आओ तुम्हें इससे भी खूबसूरत चीज दिखाऊं। चलो। मिको जल्दी से उठो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ, मिको मिको उठो। अरे इसे क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? मिको, ये बीमार तो नहीं पड़ गई? अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ! कोई मेरी मदद करो! पिदोरी! शुक्रिया! न्याको की आवाज है। पर उसे अचानक क्या हो गया? कहो क्या बात है? न कापुस नियंडर, मैं इसे कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। मिको क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अरे
मीको को क्या हुआ? रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। लगता है ये सपना देख रही है। मीको, मेरी बात सुनो। मीको, ये मीको उठ क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन न्यागो कहाँ है? अरे उसकी बहन यहाँ मुसीबत में है और पता नहीं वो बुद्धू कहाँ गायब है। लेकिन ये उठ क्यों नहीं रही है? एक तरीका है जिससे हम ये सब पता लगा सकते हैं, मीको के सपने में जाकर। सपने में जाकर? रुको, 1 मिनट। पिदोरी, तुम जल्दी से बाकू बाकू को ढूंढो जो सपने खा जाता है। शायद उससे हमें कोई सुराग मिल जाए। बाकू बाकू, बाकू बाकू। मेरे ख्याल से वो यही कहीं सो रहा होगा। हे, डेमोंगा, क्या बात है दोस्त? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे बाकू बाकू को ढूंढना है। तो फिर चलो हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम मशहूर बन जाएं? हाय, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मीको सो गई है, ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। ओ बस इतनी सी बात, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सर, ये तो उठ नहीं रही। अब तो ये जरूर उठेगी। पक्का काम बन जाएगा। हाँ, काम बन जाएगा। हाँ। अभी भी नहीं उठी सर। अब देखो, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया बने। क्या तुम मेरी खूबसूरत आवाज सुन सकती हो? सुन सकती हो तो उठ जाओ। हाँ, इन बेकार के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चलिए सर, चलकर कहीं गाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये आखिर उठ क्यों नहीं रही? नियंडर, ये देखो। बाकू बाकू, उठ जाओ। अरे नकाबपोश नियंडर, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जल्दी से हमारे साथ चलो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया डेमोंगा। अरे मीको तो सपनों के शहर में खो गई है। सपनों का शहर? ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे नहीं। तुमने अरे नहीं क्यों कहा बाकू बाकू? क्योंकि शायद मीको अब कभी भी नहीं उठेगी। क्या मतलब है ये कभी नहीं उठेगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम कह क्या रहे हो? बाकू बाकू, क्या तुमने जो कुछ कहा वो सब सच था? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बाकू बाकू, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम मीको के सपने में जा सकते हो? और क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हो? हमें मीको को किसी भी तरह वापस लाना होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? हमें मीको के खातिर ये करना होगा बाकू बाकू। कोशिश करता हूँ। हे, अच्छी आवाज है ना? तुम्हें ये पसंद आई? चलो अब हम कुछ और खेलते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? कुछ भी नहीं, मुझे घर जाना है। अरे मीको, थोड़ी देर रुक जाओ ना। मैं तुम्हें कोई भी सपना दिखा सकती हूँ, तुम बस हुक्म करो, क्या देखना है? मेरे भैया को मेरी फिक्र हो रही होगी। मुझे अब जाने दो। जाओ, मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सपना दिखाने के लिए शुक्रिया। मीको, मैं यहाँ हूँ। नकाबपोश नियंडर। पता है मैं यहीं पर रहता हूँ, किसी को मत बताना। चलो मैं तुम्हें आसपास थोड़ा घुमाता हूँ। ये जगह सोने के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी आवाज नहीं करेगा। अगर हमने अपनी आंखें अचानक खोल दी तो मीको को सपनों के शहर से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तुम जाओ नियंडर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, पिदोरी यही रुकेगा। अब चलो, बाकू बाकू, देर हो रही है। मीको को सही सलामत वापस लेकर आना। हाँ, चलो हम सब बाहर रुककर पहरा देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। कौन? चलो हम लोग अंदर चलें। लेकिन सर वो मैं नियंडर बस अभी थोड़ी देर में सो जाएगा, उसके बाद हम उसका नकाब उठा के जान लेंगे कि वो कौन है। आओ मेरे साथ। अब अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मीको के बारे में सोचो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया बाकू बाकू।
न्या, न्या। नकाबपोश निएंडर नींद में है। अब क्या होने वाला है? क्या मिको सुरक्षित रहेगी? देखते हैं अगली कहानी।